नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार तिवारी आप लोगों को आज इतिहास पढ़ाऊंगा। इतिहास किसे कहते हैं और भारतीय इतिहास की क्या अवधारणाएं हैं उनके बारे में मैं आपको स्पष्ट जानकारी प्रदान करूंगा, बहुत संक्षिप्त जानकारी प्रदान करूंगा। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि भारतीय इतिहास किसे कहते हैं या इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास का मतलब होता है इतिवृत्तः। इतिवृत्तः का मतलब होता है इतिवृत्तः। इतिवृत्तः का मतलब होता है जो जिसका अंत हो गया है उसके बारे में अध्ययन करना ही इतिहास होता है। मतलब इसका हिंदी अर्थ होता है अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहा जाता है। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहा जाता है। अतीत का अध्ययन का मतलब होता है अतीत मतलब पूर्व में, पहले। जैसे आज हम खड़े हैं, आज के पहले मतलब कल का। आज कौन सा दिन है? सोमवार। इसके पहले का कौन सा दिन है? रविवार। रविवार के पहले शनिवार। ऐसे पिछले दिनों का, पिछली तिथियों का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है, जिसको कहते हैं भूतकाल। ठीक है, भूतकाल का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। उस काल की परिस्थितियां सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इतिहास को भाई तुरंत एक दो दिन की बात होती है तो आदमी स्वयं जान जाएगा कि चलिए ठीक है, कल की बात है हम समझ रहे हैं, लेकिन परसों की बात है हम समझ रहे हैं, 2 साल पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है, तो उसकी कुछ सूचना कहीं कहीं मिल जाती है। जैसे कोई जीवित व्यक्ति है तो बता देगा, साक्षात कोई व्यक्ति है उसको बता देगा, या वह वस्तु उसका प्रमाण दे देगी। लेकिन बहुत साल पहले की चीजें जब होती हैं उसके बारे जानने के लिए तो हमको जानने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है। उसमें 2 चीजें होती हैं। एक होता है, उसको कहते हैं स्रोत कहते हैं। तो स्रोत 2 तरह के होते हैं, एक साहित्य होता है, एक पुरातत्व। साहित्य और पुरातत्व दोनों ही स्रोत के रूप में लिए जाते हैं, स्रोत के रूप में। और जब साहित्य और पुरातत्व दोनों एक ही चीज को, साहित्य और पुरातत्व दोनों एक ही चीज को बताते हैं, दोनों एक ही चीज को बताएंगे। मतलब साहित्य में जो दिया हुआ है, पुरातत्व उसको प्रमाणित कर रहा है, तो वह बात सत्य मानी जाती है। ठीक है, साहित्य में, प्राचीन काल से साहित्य में हम उन साहित्यों को 2 तरह के, 2 रूपों में बांट सकते हैं। एक होता है लौकिक साहित्य, एक होता है अलौकिक साहित्य। और पुरातत्व में हम लोग किस चीज को ले सकते हैं? जैसे अभिलेख ले सकते हैं, शिलालेख लिख सकते हैं, स्तंभ लेख ले सकते हैं, और भी गुहा लेख हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, भवन, रोड, घरेलू उपयोग की वस्तुएं हो सकती हैं। इन सब पुरातत्व, पुरावशेषों का अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। उसकी तिथि का निर्धारण कार्बन डेटिंग के द्वारा, इस तरह कार्बन डेटिंग के द्वारा या यूरेनियम डेटिंग द्वारा किसी वस्तु का, किसी पुरावशेष का हम तिथि निर्धारण करते हैं कार्बन डेटिंग द्वारा, और उसको साहित्य से, उस काल की साहित्य से मैचिंग करते हैं, मिलाते हैं, बराबरी करते हैं कि उस पुरातत्व का जिस सूचना, जिस पुरातत्व से की जा रही है, क्या कोई साहित्य भी इसकी सूचना दे रहा है, या कोई साहित्य जिस चीज की सूचना दे रहा है, क्या कोई पुरातत्विक प्रमाण भी उसकी सूचना दे रहा है। जैसे अशोक के बारे में जो साहित्य जो बोलता है, पुरातत्व उसके अभिलेख भी वही बात करते हैं। इसलिए अशोक के साहित्य और पुरातत्व दोनों मिलान करके तब आगे लिखा जाता है। लेकिन ये चीजें साहित्य और पुरातत्व के आधार पर ही, उनके अध्ययन के आधार पर ही
हम इतिहास को 3 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे इतिहास को 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक प्रागैतिहासिक काल, जहां पुरातत्व तो मिलता है लेकिन साहित्य नहीं मिलता है। पुरातत्व मिलता है लेकिन साहित्य नहीं मिलता है। दूसरा आद्यैतिहासिक काल, यहाँ पे पुरातत्व मिलता है, साहित्य भी मिलता है, लेकिन साहित्य कैसा है? अपठनीय। साहित्य कैसा है? आद्यैतिहासिक काल में अपठनीय है। साहित्य मिलता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें साहित्य और पुरातत्व दोनों मिलते हैं, जिनमें तुलना की जाती है और इतिहास का समग्र अध्ययन, समग्र ऐतिहासिक काल आपको ऐतिहासिक काल में ही दिखाई पड़ता है, जिसको हमने प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित किया है। अब देखिए, अगर मान लो बात करें प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल में पुरातत्व मिलते हैं लेकिन साहित्य नहीं मिलता है। तो प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल और एक उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है ना? कौन कौन से? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। ये 3 भागों में हम लोग विभाजित करते हैं। और इसका मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है? प्रागैतिहासिक काल में इतने कालों का अध्ययन हम लोग क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। आज के लिए हम इतना ही, अगले दिन फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय